मैं अनूप सिंहमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आज जो हम करने वाले हैं वो है एरर डिटेक्शन, जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम कुछ सेंटेंस ऐसे देखेंगे जिनके अंदर जो कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे उनको हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। हमारी जैसे कि आप स्लाइड देख ही रहे हैं, पहला जो सेंटेंस है वो है सी इज नोइंग द आंसर वेरी वेल। तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हमें एक स्टेट वर्ब दिखाई दे रही है नोइंग, जो कि नहीं होती है। तो इस कंडीशन में नोइंग नहीं होती है क्योंकि हम इसको कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, जबकि इसको हम एज अ जीरेंड वगैरह यूज करते हैं तब हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे जब भी हम रेगुलर वर्ब की तरह इसको यूज करते हैं तो एज इसको V1 ING यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो आएगा कि हम इसको कंटिन्यूस में ना लिख के कहेंगे नोज। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर एरर है जो कि हमारा बी पार्ट में है। ठीक है, इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है इसके अंदर जो एरर है हमारा वो कहां पर है, सब जो पढ़ते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम, कि हर एक बच्चे ने अपना जो काम है वो समय पर पूरा किया। तो जो हमारा यहां तक सेंटेंस है पार्ट ए, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ईच सिंगुलर है लेकिन इसके बाद ऑफ द लगता है तो उसके बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल रहेगी, ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो इसकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करनी चाहिए थी, इसके बाद जो वर्ब आती है वो ईच के अकॉर्डिंग सिंगुलर आती है, यहाँ पर है वो गलत है। तो हमारा होना चाहिए था यहाँ हैज। ठीक है, तो हमारा इस सेंटेंस के अंदर जो एरर है वो यहीं पर रहेगा। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 है ही इज सीनियर देन हिज ब्रदर इन द कंपनी, कि वो अब उसके भाई से सीनियर है। तो हम देखते हैं कि जो सीनियर जूनियर होते हैं उनके बाद जो प्रेपोजिशन या भी जो भी कंजक्शन है वो हम यूज करेंगे टू, ना कि देन। हमारा जो एरर है वो यहीं पर है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हम करेंगे यूज टू ना कि देन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है द टीचर आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग, कि टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो नरेशन का सेंटेंस है, और जो सेंटेंस हमारे नरेशन के होते हैं और जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको जब हम चेंज करते हैं तो बीच में जो कंजक्शन है वो हमारा क्या आता है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर इफ या वेदर या फिर आएगा WH फैमिली। लेकिन यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा लगा रखा, वो लगा रखा है दैट, तो हम इस दैट को हटा देंगे और वेयर एज इट इज यहाँ ठीक रहेगा। ठीक है, ये जो दैट है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा रखा है, इसको हटाते ही हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे कुछ कंजक्शन होते हैं जो जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो वर्ब को, दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, जैसे कि नाइदर और नॉर, आइदर और, इस तरह के जो भी हमारे कंजक्शन है जब दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, जो जब भी हमारी वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जो भी हमारा वर्ब के पास हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ना कि
पहले वाले के, फार वाले के, दूर वाले के। ठीक है, तो यहाँ पर यूज किया गया वॉज, जबकि यहाँ वर्ब आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। और हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसकी जो वर्ब है वो भी कैसी होनी चाहिए थी, वो भी प्लूरल होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी वर। ठीक है, क्या होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी वर। तो यहाँ पर इस वर को फिल किया जाना चाहिए था, ना कि वॉज का। नेक्स्ट सेंटेंस है सी प्रेफर्ड टी देन कॉफी इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह क्या पीना पसंद करती है, कॉफी पीना पसंद करती हैं, सॉरी चाय पीना पसंद करती हैं कॉफी की बजाय। तो हम जब देखते हैं कि जब ऐसी वर्ब हमारी प्रेफर जब आती है तो वो अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेती है वो क्या लेती है, हम देखेंगे कि टू लेती है। यहां पर सेंटेंस होना चाहिए था सी प्रेफर्स टी टू कॉफी इन द मॉर्निंग। तो सेंटेंस में हमारा ऐसे इसको लिखा जाना चाहिए था, जबकि इसके अंदर जो देन लिखा है वो गलत है। नेक्स्ट है ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 5 years। यहां पर भी एक बेसिक सी मिस्टेक की गई है जिसको हम ठीक करेंगे। हम देखते हैं कि जो सिंस है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, यहां पर दिया गया है पीरियड ऑफ टाइम। और जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर का। ठीक है, तो हमारी यहां पर क्या मिस्टेक है, यहां पर सिंस की जगह क्या आना चाहिए था, फॉर आना चाहिए था। ठीक है क्योंकि हमारा जो टाइम है सेकंड से लेकर के, सेकंड, मिनट, फिर उसके बाद आवर, उसके बाद डे, डे के बाद वीक, वीक के बाद मंथ, और उसके बाद ईयर। तो ये जो हमारे टाइम पीरियड हैं उनके लिए हम यूज करते हैं फॉर का। और साथ के साथ सम टाइम, वेरियस, सॉरी सेवरल टाइम, तो इनके लिए भी हम यूज करते हैं फॉर का। जबकि जो सिंस है वो हमारा स्टार्टिंग या फिर एंडिंग, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा उसके लिए हम यूज करते हैं चलो ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बॉट अ न्यू कार yesterday। तो यहां पर जो सेंटेंस है उसके अंदर जो हमारा चेंज होना चाहिए वो कहां पर होना चाहिए कि वन ऑफ माई फ्रेंड, कि मेरा एक मित्र। तो सारे मित्र में से एक, तो यहां पर जो हमारी वर्ब है वो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। जब वन आ गया तो वन हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए, वो सिंगुलर होनी चाहिए, ना कि प्लूरल। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 11। ये भी बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थिफ यस्टरडे, कि पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, थिफ को अरेस्ट किया, यानी कि चोर को अरेस्ट किया तो यहां पर जो सेंटेंस है उसमें हम देखेंगे हमारी एक नाउन है पुलिस, और भी काफी सारी होती हैं। तो हमारी जो पुलिस है वो कैसी नाउन है, इसको हम प्लूरल नाउन में काउंट करते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो सिंगुलर ना आकर के कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए थी। जबकि यहां पर कैसी लिखी गई है, यहां पर लिखी गई है सिंगुलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ये सेंटेंस है इसके अंदर हमें कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे कि सेंटेंस इसने इनकम्प्लीट बना दिया, या फिर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा अलग कर दिया है। जैसे कि हार्डली इन्वर्जन किया गया है, सबसे पहले एडवर्ब आई है, तो ये हैड ठीक है, ये सब्जेक्ट ठीक है, ये रीच्ड ठीक है।
ठीक है, क्योंकि इन्वर्जन जब किया जाएगा तो सेंटेंस तो सिंपल रहेगा, लेकिन हमारी हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगा, हेड सब्जेक्ट है और वर्ब है, यहां तक सेंटेंस ठीक है। उसके बाद द स्टेशन, यहां तक भी ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि देन, ये देन ना आकर के आना चाहिए था व्हेन, क्या आना चाहिए था व्हेन, तब हमारा सेंटेंस ये ठीक होता। अभी इसके अंदर जो मिस्टेक है वो पार्ट डी के अंदर है, ठीक है। देन ना होकर के क्या होना चाहिए था यहां पर, देन ना होकर के ये होना चाहिए था व्हेन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 13, he along with his friends are going to the market। तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हमें याद रखना पड़ेगा कि कुछ हमारे कंजक्शन है जिनके साथ हम कुछ वर्ब जब भी यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उन कंजक्शन को देखना पड़ता है, उसके बाद सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो देखते हैं कि ये जो हमारा कंजक्शन है अलोंग विद, जब ये आएगा तो ये दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, तो यहां पर ये तो नियरेस्ट सब्जेक्ट है लेकिन ये दूर का सब्जेक्ट है। तो हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट 2 है और सब्जेक्ट 1 है, जब भी ये वर्ब लेगा क्या आएगा, जब अलोंग विद आएगा ना, जब कंजक्शन दो सब्जेक्ट को जोड़ते हुए, तो जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी, यानी कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए थी, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वर्ब आती तो वो क्या आती, यहां आर ना करके क्या आती, वो आती इज, ठीक है। वो रीजन क्या रहा, रीजन ये अलोंग विद ही रहा, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट कैरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, सी इज गुड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो बड़ा आसान सा सेंटेंस है, बहुत बार हमने पहले भी ये पढ़ा होगा, तो आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर कहाँ एरर है, और आप इसे जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू टुमारो। तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसके अंदर हमें देखना है कि जो हमारा सेंटेंस के अंदर जो एरर है वो कहां पर होगा। एरर होगा ये जो हमारा लुक फॉरवर्ड या फिर लुकिंग फॉरवर्ड जब भी होता है उसके बाद टू आएगा, ठीक है, लेकिन टू के बाद V1 ना आकर के जीरंड आएगा, क्या आएगा, जीरंड आएगा, ठीक है। और जीरंड क्या है, जीरंड हम लिख ही देते हैं इधर, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे, इसकी क्या आना चाहिए था आंसर, इसका आंसर आना चाहिए मीटिंग, जिसको हम कहें कि V1ING आना चाहिए था, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये इसके आंसर भी दिए गए हैं लास्ट के अंदर, अगर आप देखना चाहें तो आज के लिए हमारी क्लास यही थी। तो ये जो 14th नंबर सेंटेंस है इसका जो आंसर है ये आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में, और फिर से हम मिलेंगे अगले कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि एरर डिटेक्शन के हमारे रहेंगे। थैंक यू।